ऋग्वेद में कहा गया है सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ। इसी श्रृंखला में प्रेमानंद जी महाराज, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज सतत प्रयासरत हैं, और भी बहुत सारे संत जो कि निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। लोग अपने माँ बाप को सड़कों पर छोड़ देते हैं, गाड़ी में, साइकिल पर, स्कूटर पर, रात के अंधेरे में, और जो दाने दाने को परेशान हो जाते हैं, मोहताज हो जाते हैं। एक व्यक्ति इन सब से हटकर वृद्ध माओं की सेवा कर रहा है, समाज को दे रहा है। वो चाहता तो इस पैसे से अपना जीवन यापन बहुत ही आरामदायक तरीके से कर सकता था, लेकिन परोपकार की भावना ही संतों का मूल उद्देश्य होता है। लेकिन कुछ स्वयंभू, तथाकथित, फर्जी और कुंठित साधु, संत, पंडित या कथावाचक विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक इन महाराज को, प्रेमानंद जी को और अनिरुद्धाचार्य जी को अपशब्दों से, अलग अलग तरीके से, विभिन्न प्रकार की गालियों से अलंकृत कर रहे हैं। सरासर गलत है। अरे आप समाज को कुछ दे नहीं सकते तो जो दे रहा है उसको रोको तो मत। उनका उद्देश्य चरित्र निर्माण से है। देश काल पात्र के हिसाब से बात की जाती है। अगर आप एक लोकोक्ति के रूप में बात कर रहे हैं और किस जगह बैठ के बात कर रहे हैं, आप उनको देखिए, क्या बात उनके समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? वो समझ रहे हैं। शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन आप उन शब्दों को अपने अर्थों में निकालकर, नारी अस्मिता से जोड़कर अगर कोई खेल खेल रहे हैं तो ये समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। जो खुश नहीं कर पाए, जो उन ईर्ष्या की भावना से ग्रसित हैं, वही इसी बात को एक अलग दिशा दे रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए कि आप अपने ही किसी रिश्तेदार को 5 दिन अपने यहाँ रख नहीं सकते, और जीवन पर्यंत कोई आदमी वृद्ध माओं की, जिनसे उनका कोई भी खून का रिश्ता, रक्त का संबंध नहीं है, सेवा कर रहा है, चिकित्सा दे रहा है, और कितनी ही बच्चियों का कन्यादान, जीवन यापन करा रहा है, उसको आप अपशब्द दे रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विचार जरूर कीजिएगा, सोचिएगा।